हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर, रेलवे के निजीकरण को लेकर जो न्यूज़ चल रही हैं, है ना, उनकी क्या सच्चाई है। क्या वाकई में रेलवे प्राइवेट हो रही है? क्या रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है? क्या इससे आने वाले जो भर्ती हैं उन पर असर होगा? क्या रेलवे वाकई में पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा? क्या एनटीपीसी एग्जाम की जो वैकेंसीज हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, उन वैकेंसीज में कटौती कर दी जाएगी, या फिर एनटीपीसी के एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या ग्रुप डी के एग्जाम भी आने वाले दिनों में नहीं होगा? तो इस वीडियो में मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा जो आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझें, और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें और शेयर जरूर से करें दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी जो ये सेम प्रॉब्लम चल रही है रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर, उनके मन में भी एक संशय बना हुआ है, तो उस दुविधा को वो पूरी तरह से खत्म कर पाए। देखिए, ये हर तरफ एक न्यूज वाकई में चल रही है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। उसके बाद में आऊंगा कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम पर इसका कितना असर पड़ेगा, कितने % असर पड़ेगा। ठीक है, या तो पूरा एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा, या कुछ वैकेंसीज खत्म कर दी जाएंगी, या कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी अगर हम कहें तो यहां पर हालिया जो न्यूज चली है उसके आधार पर देखिए, यूट्यूब पर या फिर कुछ न्यूज चैनल पर भी इस न्यूज को दिखाया गया। तो यहां पर सबसे पहले मैं तो ये क्लियर कर दूं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। रेलवे का पूरी तरह से मैं यहां पर दरकिनार करता हूं इस बात को कि रेलवे कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। यहां पर एडिशनल कुछ चीजों को लाया जा रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक न्यूज है कि 151 यानी कि 151 नई ट्रेनों को रेलवे यहां पर स्टार्ट करने जा रहा है। तो एडिशनली जोड़ी जा रही हैं, उनको प्राइवेट तौर पर चलाया जाएगा। ठीक है, ना कि जो ऑलरेडी पहले से ट्रेनें चल रही हैं, या फिर ऑलरेडी वहां पर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं रेलवे के अंदर, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। रेलवे को बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, एडिशनल चीजों को वहां पर प्राइवेट किया जा रहा है। यानी कि 151 अगर ट्रेन चलेंगी तो उसके हिसाब से जितनी भी चीजें उसमें एडिशनल जोड़ी जाएंगी, ठीक है, चाहे वो वैकेंसीज हों या फिर और भी स्टाफ की जरूरत पड़ती है, या रेलवे को जब प्राइवेट किया जा रहा है उस रेल को, ठीक है, उन 151 ट्रेनों को, तो उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो एक प्राइवेट तौर पर चलाई जा रही हैं एडिशनली। आप सोच रहे हैं कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है, ये एकदम फेक न्यूज है। इससे बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। भाई आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 151 नई ट्रेनें चलती हैं तो सीधे सीधे अफसर्स की संख्या यहां पर बढ़ जाएगी। भाई वैकेंसीज ज्यादा आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। भाई 151 ट्रेन अभी एक प्राइमरी तौर पर आप देख रहे हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में और भी ट्रेनों को यहां पर एडिशनली जोड़ा जाएगा। और ये ऐसे क्षेत्रों में ट्रेनें चलाई जा रही हैं जहां पर भीड़ ज्यादा है और ट्रेनों की आवाजाही भी है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रही। तो ऐसे उन क्षेत्रों में इन प्राइवेट ट्रेनों को चलाने की पूरी तरह से भारत सरकार की, रेलवे की ये योजना है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का भी एक ताजा बयान आया है। उस बयान में उन्होंने क्लियरली कहा है कि रेलवे का कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। रेलवे के 109 रूटों पर 151 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये एडिशनली संचालन किया जा रहा है, जो नए संचालन किया जा रहा है उसको प्राइवेट तौर पर चलाया जा रहा है। इसमें उन्होंने कुछ बातें और भी सामने रखी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 109 रूट पर चलेंगी 151 आधुनिक ट्रेनें, है ना, और इसमें रोजगार सृजन में तेजी आएगी। जो रोजगार, जो वैकेंसीज हैं उनको लाने में बहुत तेजी से आएगी। आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होगा। वर्तमान ट्रेनों और टिकटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लोगों के दिमाग में आता है कि जब प्राइवेट होगा तो क्या ट्रेनों के टिकट बढ़ जाएंगे, टिकट के रेट बढ़ जाएंगे, कि यात्रा हमारी महंगी हो जाएगी। तो उन्होंने इस पर भी क्लियरली बोल दिया है कि ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आधुनिक तकनीक पर द्वारा ढांचागत सुधार किया जाएगा। तो जब भाई प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें जो भी कमियां हैं, खामियां हैं रेलवे में, तो उन खामियों को पूरी तरह से खत्म करके उनको बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से लाया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं भी लगातार देख रहा था कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर, रेलवे के निजीकरण को लेकर लगातार फेक न्यूज बन रही हैं, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें, है ना। अब यहां पर हम सीधे सीधे आपके एग्जाम पर ही बात कर लेते हैं। रेलवे का जो एग्जाम है आगामी, आरआरबी एनटीपीसी है या ग्रुप डी है, या पिछली कुछ वैकेंसी जो हुई थी जैसे एएलपी है, या फिर हम यहां पर बात करें ग्रुप डी है या टेक्नीशियन है, उसमें से काफी कुछ बच्चों को अभी वहां पर ज्वाइनिंग भी नहीं मिल पाएगी है। तो वहां पर भी बच्चों के दिमाग में थोड़े से डाउट्स बने हुए हैं कि क्या हमने एग्जाम भी पास कर लिया है, एएलपी एग्जाम, टेक्नीशियन है, फिर ग्रुप डी एग्जाम है, बट क्या हमें भी यहां पर स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्या हमें भी यहां पर फ्रीज कर दी जाएगी हमारी वैकेंसी, यानी कि हमें जॉब नहीं मिल पाएगी, है ना। तो मैं यहां पर भी क्लियर करना चाहूंगा कि वो भी चीजें अंडर प्रोसेस हैं, ठीक है, उस पर भी बहुत जल्दी काम कर लिया जाएगा और फाइनली आपको वहां पर भी जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात करते हैं आगामी, जो अभी फिलहाल जो भर्ती चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी चल रही है, ग्रुप डी चल रही है, जो अंडर प्रोसेस है, पिछले 1.5 साल से, सवा साल 1.5 साल से लगभग अंडर प्रोसेस चल रही है। हालांकि डिले चल रही है, बहुत ज्यादा डिले चल रही है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, जब रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है, तो उसमें किया जा रहा कोई भी कार्य प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो आपके एनटीपीसी एग्जाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, 1% भी यहां पर आपके एनटीपीसी एग्जाम पर फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी आपके ग्रुप डी एग्जाम पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैंने बताया ना 151 जो एडिशनल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनको प्राइवेट तौर पर चलाया जाएगा, ना कि जो ऑलरेडी रेलवे है, डिपार्टमेंट है, उस पर कोई भी प्राइवेटाइजेशन उसका नहीं किया जा रहा है। तो एनटीपीसी एग्जाम आपका होगा, डेफिनेटली होगा। हां, थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा नहीं मैं कहूंगा बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, ग्रुप डी भी डिले हो रहा है साथ के साथ, वो आप समझ भी रहे हैं भाई। एक तो सबसे बड़ा महकमा जो माना जाता है रेलवे बोर्ड, है ना, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे, है ना। तो ऐसे में अब पिछले कुछ समय में हमने देखा कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा रेलवे का, वो तय समय सीमा में उस एग्जाम को नहीं कंडक्ट करा पाया। उसके बाद एक ऐसी ग्लोबली आप देख रहे हैं महामारी, ठीक है, जो वैश्विक महामारी है, और उसकी चपेट में पिछले 4 महीने से लगातार आप देख रहे हैं स्थिति बेकार से बदतर होती जा रही है। लेकिन जैसे ही इस पर लगाम लगेगी, जैसे ही स्थिति अपने आप कंट्रोल में आएंगी, तो डेफिनेटली रेलवे चाहेगा कि आपका एग्जाम समय रहते करा दिया जाए, एनटीपीसी भी आपका समय रहते करा दिया जाए, और ग्रुप डी एग्जाम भी आपका समय रहते करा दिया जाए। ऐसे समय में बस आपको अपने आप को बिल्कुल वेल प्रिपेयर रखना है, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है ना। ऐसी झूठी बातें आपको लगातार यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं, है ना। हर कोई अपना उल्लू सीधा करना जानता है, ये आप समझ भी रहे हैं समाज में है क्या, कि कुछ ऐसी चीजें लाएंगे जिससे कि लोगों को भ्रमित किया जाए। बट आपको इन भ्रमित चीजों से बचकर रहना है, पूरी तरह से फोकस आपको अपनी प्रिपरेशन पर ही करना है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही आपको द बेस्ट बना सकती है ना, आपको सफल बना सकती है। आज की हुई मेहनत आपके आने वाले 6 महीने, साल में जब भी आपका एग्जाम होगा, उसमें एक सफल आपको बनाएगी। और जब आप सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आप समझते हैं कि आपकी बेहतर जिंदगी कितनी हो जाती है। तो आपको अपने कैरियर का निर्माण करना है ना। सोच ऐसी बनाकर चलनी है कि जो ये अभी वैश्विक महामारी की जो स्थिति इस वक्त चल रही है, उसमें अपने आप को मजबूत कर लेना है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, है ना, ताकि किसी भी तरह की समस्या से लड़ने के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। तो मेरी स्टूडेंट आप लोगों से यही एक गुजारिश है कि पूरी तरह से फोकस आपको अपनी स्टडी पर ही करना है। जो भी चीजें हैं जो आप पास्ट में नहीं कर पाए हैं, है ना, मान लो 1 साल जो भी आपने गवा दिया और उसमें उस तरीके से, बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो अब ऐसा समय है, इसमें अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा, साल भर या 6 महीने जो भी है। देखिए अभी मैं यहां पर क्लियरली कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है ना। ना ही अब ऐसी स्थिति है कि ये यहां पर ये कहें कि हम सरकार के हाथ में है ना। कोई सरकार थोड़ी ना चाहेगी ऐसी महामारी की स्थिति में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए। आपने देखा अब कुछ क्षेत्रों में दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, तो जैसी स्थिति सुधरेगी आपका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि घर पर रहें,
पढ़ते रहें, बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दें, किसी भी तरह की अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी वो ना रखें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपको विजेता बनाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो, यह अहम जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ, जो भी जहां भी व्हाट्सएप पर है, टेलीग्राम पर है या फिर फेसबुक पर है, ताकि उनको भी इस समस्या जो उनके माइंड में ये प्रॉब्लम चल रही है, इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो उनके मन में डाउट बना हुआ है, उस पर उन्हें एक सही परिणाम मिल सके, एक सही जवाब उनको मिल सके। और जिन बच्चों ने अभी तक गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन के साथ ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दे, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रेलवे से रिलेटेड या और अन्य एग्जाम से रिलेटेड जो भी कोई अहम जानकारी होगी, हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।